गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग इस रेट कांस्टेंट का व्यंजक ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बराबर पूछा जाता है 5 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसी को देखने जा रहे हैं। तो देखिए ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करो। तो देखिए हम लोग इस व्यंजक में चलते हैं, व्यंजक प्राप्त करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन निम्न है, तो मान लेते हैं, माना कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन निम्न है। हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन निम्न है। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो इसके लिए देखिए वेग का इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए वेग का इक्वेशन लिखते हैं। वेग बराबर क्या कहिएगा कि एक्टिव मास ए, क्या लिखेंगे, वेग बराबर, तो अगर इसको आप आर ले लेते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो वेग बराबर के एक्टिव मास क्या लेंगे आप। और फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर एक हो जाए, ये नहीं पावर एक दे दीजिए। अब देखो वेग बराबर आप जानते हैं, वेग बराबर क्या जानते हैं, तो देखो ये डी एक्टिव मास ऑफ आर बटे क्या हो जाएगा डी टी। और देखो जी ये रिएक्टेंट है घट रहा है, इसीलिए क्या देंगे माइनस देंगे, बराबर हो गया के एक्टिव मास आर। देखिए ये हो गया, तो ये हो गया हम लोग का। अब देखिए इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस माइनस को उधार लेके चले जाते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं, उस उधार लेके चले जाते, कहते डी आर बाय डी टी बराबर माइनस के एक्टिव मास आर। अब देखो क्या करते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ लाते हैं, डी आर बाय ये आर बराबर हो गया माइनस के इंटू डी टी। तो के इंटू डी टी हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कहते इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो कहते इंटीग्रेशन डी आर बाय आर बराबर माइनस के ये डी टी, ये हो जाए। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हो जाएगा एल एन आर। ये जो इंटीग्रेशन होता है कैलकुलस में पढ़े हैं, डी आर बाय आर होगा एल एन आर बराबर माइनस के डी टी का टी हो जाए। और जानते होंगे अपने मन से कोई कांस्टेंट ले लेते, एक कांस्टेंट ले लेते सी, तो इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। तो देखिए हो गया एल एन आर माइनस के टी प्लस सी। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यदि t बराबर 0 हो,
तो ये R बराबर R नोट मान लेते हैं। यदि ये टाइम 0 हो तो 0 समय पे ये जो R का मान है R नोट मान लेते। ये तो T समय पर न है, T समय पर इतना है, तो 0 समय पे इतना। अब समीकरण 1 में t बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में t बराबर 0 रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ln ये r नोट हो जाएगा बराबर ये माइनस k इंटू 0 प्लस c। तो देखो हम लोग को निकल गया ln r नोट बराबर ये टर्म 0 हो गया इक्वल टू c। तो देखो c का मान आ गया। अब वो जो c आया ना समीकरण फर्स्ट में रख देते, तो कहते हैं समीकरण 1 में c का मान रखने पर, इसमें c का मान रख देते हैं। तो देखो ln r बराबर माइनस kt प्लस c का मान रख देते हैं ln r नोट। देखो हो गया ln r नोट हो गया। अब देखिए अगर हम इसको इस साइड kt को इधर ले आए तो देखो पॉजिटिव हो जाएगा kt। तो देखो क्या हुआ ln r नोट, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ln r हो जाएगा। और आप जानते हैं log m माइनस n, log m बटे n, तो इसको लिख सकते हैं kt बराबर ln r नोट बाय r हो गया, ln r नोट बाय r हो गया। इस तरह से देखिए आ गए हम लोग, तो यहाँ पर पहुंच गए। अब देखो तो हम कितना लिख सकते हैं k बराबर, तो देखिए हम लोग k बराबर लिखेंगे 1 बाय t। ये k बराबर क्या होगा, इधर लिख देंगे 1 बाय t, 1 बाय t ln r नोट बाय r, ये है। तो देखो k बराबर क्या हो गया 1 बाय t ln r नोट बाय r। अब देखो एक ln बराबर 1 लॉग बेसी जिसका मान होता है 2.303 लॉग बेस 10, तो देखो ये होता। तो इस ln का मान हम यहाँ रख देते हैं, इसीलिए देखो k बराबर 2.303 बाई t, ये लॉग बेस 10, ये r नोट बाय r। देखिए हो गया। तो यहीं तक मेन परीक्षा में आपको लिखना रहता है k का व्यंजक प्राप्त करना। अब देखिए लॉग बेस 10 लिखना कोई अनिवार्य नहीं होता, इसीलिए हम लोग कह सकते k बराबर 2.303 बाई t, ये लॉग ये r नोट बाय r। तो देखो यही एक सूत्र निकल गया, ये एक हम लोग का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो व्यंजक प्राप्त हो गया, तो इस तरह से देखिए हम लोग व्यंजक ले आए हैं। तो इसको आप मान लीजिए ये जो है ln r बराबर माइनस kt ln r नोट, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो अब देखिए समीकरण 2 है, अब चलते हैं हम लोग। तो ये व्यंजक मिल गया आपको, तो यहीं तक आपको में लिखना है। अब देखिए इसी को दूसरे रूप में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर आइए पुनः दूसरे
रूपों में। तो देखिए फिर से देखते हैं दूसरे रूप। तो दूसरे रूप में देखते हैं। तो देखो तो शुरू में ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। अब मान लो अभी क्या देखे थे कि ये T बराबर यदि 0, तो इसको माने थे कि हम लोग R0, और R0 ये अगर हम A ले लें, T बराबर 0 समय पे ये R0 माने थे, यदि वो A ले लें और अब समय बीत रहा, तो मान लो ये T समय बीत गए, T बराबर T बीत गई, तो मान लेते हैं ये x मोल पर लीटर से घटा, और x मोल पर लीटर से ये घट जाएगा, तो यह बच कितना जाए, बच जाएगा A माइनस x मोल पर लीटर। देखो ये बच गया कितना समय के बाद, T समय के बाद। तो देखो यही क्या हुआ हम लोग का, ये आपका R हो गया। तो देखो तो हम लोग का क्या था, हम लोग का था ये K बराबर 2.303 बाई T लॉग R0 बाय R, ये था। अब देखिए ये था, तो इसी के बदले हम लिख सकते हैं 2.303 बाई T लॉग, देखिए R0 के जगह पर हम A लिख सकते हैं, और ये R के जगह पर A माइनस x लिख सकते हैं। तो देखो ये सेम इक्वेशन है, उसी को हम लोग किए हैं। तो इस तरह से देखिए ये इक्वेशन पर सवाल बनता है, आपको याद रखना है। तो इस तरह से देखिए हम लोग का इक्वेशन आ गया। फिर देखिए हम लोग दूसरा इक्वेशन से लेते हैं। तो चलिए फिर बांटते हैं पुनः तो अब देखिए ये यहाँ तक हम लोग का आ गया। तब फिर बढ़ाते हैं इसको, कहते हैं पुनः फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो इक्वेशन 2 को लेके बढ़ते हैं। इक्वेशन 2 है हम लोग का ln r बराबर माइनस KT प्लस ln r। देखिए ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। तो देखो क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो देखो ln r0, ये इसको इधर ले आते हैं। तो देखो ln r इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ln r0 बराबर माइनस KT, माइनस KT। देखो इसको लिख सकते हैं ln r बाय r0, जानते हैं लॉग m माइनस n, लॉग m बाय, तो ln इतना तो लिख सकते हैं ln r बाय r0 बराबर हो गया माइनस KT, और माइनस KT। तो देखो इधर इसको आप जानते हैं, ये है लॉग बेस e r बाय r0 बराबर माइनस KT। अब देखिए इधर से लॉग हटाएंगे और लॉग हटाएंगे, इधर बेस है, तो इसीलिए देखो क्या हो जाएगा, ये r बाय r0 इधर हो जाएगा e टू दी पावर माइनस KT, e टू दी पावर माइनस KT। तो इसीलिए देखो ये r बराबर हो गया, r बराबर हो गया r0, r बराबर हो गया r0 e टू दी पावर माइनस KT। तब हो गया r बराबर
आर नोट ई टू द पावर माइनस के टी। तो एक ये भी इक्वेशन हम लोग का आ गया। तो ये इक्वेशन भी हम लोग ले आए। तो आर बराबर आर नोट ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये भी इक्वेशन आपका आ गया। तो चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो अब फिर हम लोग बढ़ते हैं पुनः फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फिर हम लोग इक्वेशन 2 से बढ़ते हैं। और इक्वेशन 2 से बढ़ते हैं तो इक्वेशन 2 है ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r। देखिए यही है और यही है। तो अब देखिए इसको हम लोग अगर T1 पे यदि T1 पर T1 T बराबर T1 कर देंगे। देखो ये R बराबर R1 हो जाए और T बराबर T2 कर देंगे। तो R बराबर R2 हो। अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ T1 लिखेंगे, यहाँ R1 हो जाए। तो देखो ln R1 बराबर माइनस के T1 प्लस ln R0। तो ln R0 तो इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं और फिर ln R2 बराबर माइनस के T2 प्लस ln R0। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। तो इस तरह से देखो हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटा देते हैं। समीकरण 5 से 6 को घटाने, तो चलिए 5 माइनस 6 करते हैं। तो इससे इसको घटा देते हैं। तो घटा देते हैं तो ln R1 माइनस ln R2। देखिए घटा दी। ln R1 में से ln R2 घटाइए। ln R1 कितना है, यह माइनस के T1 प्लस ln R0 घटाना है ना, फिर माइनस प्लस हो जाएगा के T2 और यहाँ माइनस हो जाएगा ln R0। अब देखो ये प्लस ln R0 माइनस ln R0 कैंसिल हो जाए और ये देखो log m माइनस है, इसको लिख सकते हैं ln R1 बटे R2 लिख सकते हैं। ln R1 log m में m बटे ln R1 बटे R2 बराबर हो गया। देखिए ये के T2 माइनस के T1। तो अब देखो ये हो गया ln R1 ये R2 और k कॉमन ले लीजिए, k कॉमन ले लीजिए होगा T2 माइनस T1। इसीलिए देखो k बराबर क्या आ गया,
तो K बराबर आ गया 1/T2 माइनस T1। तो K बराबर हो गया 1/T2 माइनस T1। क्या ln ये R1 R2 और फिर ln का मान बैठा दीजिए। तो ln का मान बैठा दीजिएगा तो देखो K बराबर 2.303 T2 माइनस T1 2.303 T2 माइनस T1। ये देखो log ये R1 ये R2। तो देखिए एक इक्वेशन हम लोग का ये आ गया। तो एक इक्वेशन ये आ गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग डिराइव कर ली, सभी तरह के इक्वेशन ले आए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस तरह से इक्वेशन हम लोग का आ गया सभी के लिए। तो अब नोट में लिख लीजिए निम्न इक्वेशन को याद रखें। तो देखो इस इक्वेशन को याद रखना। आज जितना भी इक्वेशन हम डिराइव किए सबको आपको याद रखना। तो देखो एक इक्वेशन दिए K बराबर 2.303/T log R0/R। एक ये दिए, दूसरा दिए K बराबर 2.303/T log A/A माइनस x। फिर नेक्स्ट दिए 2.303/T2 माइनस T1 log ये R1/R2। और फिर दिए एक्टिव मास R बराबर एक्टिव मास R0 e⁻ KT। तो R बराबर R0 e⁻ KT। तो इतना इक्वेशन जो आज हम डिराइव किए तो इसको हिसाब के लिए सवाल बनाने के लिए आप याद रखेंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ तक आप करके रखेंगे। इसके आगे हम लोग को काम करना। और गैसियस रिएक्शन तो कहते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन। यहीं से आपका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में इसी गैसियस रिएक्शन से बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग गैसियस नहीं था उसके लिए काम कर रहे थे। अब बढ़ेंगे हम लोग यदि रिएक्शन गैसियस होगा तो कैसे काम होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसी जगह से मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।